अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो चना चाट बनाने की रेसिपी है। आज हम चना चाट बनाएंगे जिसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो चना है, काबली चना। चनों को आप उबाल लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। चनों को जितने सॉफ्ट होंगे चने की चाट उतनी अच्छी तैयार होगी। और ये मसाले लिए हैं नमक, मिर्चें और धनिया फ्लैक्स लिया है, चिली भी फ्लैक्स ली है और अमचूर पिसा हुआ लिया है, चाट मसाला लिया है और काली मिर्च पिसी हुई और आपका ज़ीरा है पिसा हुआ और गरम मसाला एक मामूली सी चुटकी। और इन सब को मिक्स कर लेंगे। वही मसाले हैं जो हमारे होते हैं, लेकिन हल्दी का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। और हमने आलू लिए हैं, दही लिया है, पपड़ी ली है और वो मसाला जो हमने तैयार किया था अभी, इसको आधा मिला देंगे, आधा रख लेंगे। आधा अकॉर्डिंग टू टेस्ट हर आदमी अपने सामने डाल के इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि आधा इसमें शामिल करें, आधा बचा लें, आधा अपने सामने रखें और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा है इसलिए मैं अब इसे बड़ी ट्रे में शिफ्ट कर लेता हूँ। और ये मसाला भी मिक्स हो गया इस तरह। और भी मज़ीद इसको मिक्स कर लिया है। छोले बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हुए हैं और आप चाहें तो इसे लिक्विड भी कर सकते हैं। और सबसे पहले मैंने जो डाला है वो मसाले डाले थे और मसाले के बाद अब सबसे पहले जो डाल रहा हूँ वो इमली और शुगर की चटनी है। इमली की मीठी चटनी है। ये इस पर छिड़क देंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि इसमें इमली का फ्लेवर शुगर के साथ आ जाएगा। थोड़ी चटनी रख लेंगे, वो भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट हर आदमी अपने सामने डाल सकता है। और थोड़ी प्याज डाली है और थोड़ी प्याज को रख लेंगे। रखने से मुराद ये है कि वो जब आप इस्तेमाल खाएं तो अपने सामने मज़ीद भी डाल सकते हैं। और ये आलू हमने सारे डाल दिए हैं। हमने 2 छोटे आलू लिए थे जिनको बॉइल्ड कर लिया है। चाहे तो आप इस पर येलो कलर भी लगा सकते हैं और चाहे तो ना लगाएं। और 1-2 हरी मिर्चें शामिल की हैं, क्योंकि आजकल हरी मिर्चें बहुत तेज़ आ रही हैं कराची में, इनका फ्लेवर तेज़ है। और हमने ये दही लिया है, दही भी इस तरह शामिल कर लें, चाहे तो पतला कर लें, थोड़ा सा ही मैंने गाढ़ा लिया है। और थोड़ा सा दही बचा भी लिया है। और इसके बाद हम इसमें अब शामिल करेंगे पापड़ी। जो है उसको तोड़ के चूरा करके डाला जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पपड़ियाँ तो नहीं डाली जा सकती। ये पपड़ियाँ भी बाज़ार में दस्तयाब होती हैं, तोल के हिसाब से मिलती हैं। जिस तरह पकौड़ियाँ भी तोल के हिसाब मिलती हैं, ये भी तोल के हिसाब से मिलती हैं। और हमने इसके लिए 2-4 10-12-15 पकौड़ियाँ भी हमने इसके लिए पानी में भिगो ली थी और दही उनमें शामिल किया हुआ है। उनको भी हम ऊपर से सजा देंगे, जिससे चाट का जायका कुछ बेहतर हो जाएगा। मेन इसमें इंग्रेडिएंट्स तो चना ही रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं डाल रहे इसलिए कि फिर वो इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। और थोड़ा थोड़ा दही भी हमने दोबारा से इन फुल्कियों पर लगा दिया है। और ये हमारी तैयारी का मरहला हो गया है। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिल सके। इसमें टमाटर भी शामिल किया है, हरा धनिया भी शामिल कर दें
और इस तरह ये अपने अंजाम को पहुंच गई है। और इस तरह साइड में से काट के आप प्यालियों में निकालते रहें इस चाट को। और इस पे मज़ीद जो कुछ भी आपने लगाना है, जो बचाया हुआ मसाला है, वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक भी रख सकते हैं और ये मसाला भी, और इस पर छिड़क के आप खा सकते हैं जितना चाहे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। क्योंकि कुछ लोग बहुत तेज़ मसाला खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, बच्चे भी कम खाते हैं। और इसमें आप जो साइट्रिक एसिड का पानी या नींबू का पानी भी इस पर लगा सकते हैं, और जिससे भी ये इसमें खटाई का जायका मज़ीद तेज़ हो जाता है। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा इस पे रिवायत कि अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का और ख़ास तौर पर अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। और ख्याल रखना भी नेकी में शुमार होता है, और इंसानियत का तकाजा भी यही है कि हम सब एक दूसरे का ख्याल करें, जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। और अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे तो इंसान भी खुश हो जाता है और मुतमईन हो जाता है और अच्छे फैसले करने के काबिल हो जाता है। आपसे इजाज़त लूँगा, आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और इसी तरह हम कोशिश है कि आपके लिए वीडियो लाते रहें। अल्लाह हाफिज़।